नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी पर दोपहर 2 बजे का न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निकिता। आप इस बुलेटिन को सत्य हिंदी के ऐप पर भी देख सकते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर 5 बड़ी खबरों की हेडलाइंस पर। राम मंदिर चंदा चोरी विवाद पर केजरीवाल का तीखा हमला, बोले सरकार भी गिर सकती है। शिवसेना यूबीटी के बागी सांसद आज पार्टी से अलग होने का कर सकते हैं ऐलान। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के धरने में 100 से 150 लोग मौजूद। होर्मुज पर ट्रंप की चेतावनी, 60 दिनों में डील नहीं हुई तो अमेरिका वसूलेगा टैक्स। ट्रंप के बयानों पर इटली के प्रधानमंत्री का पलटवार, खुद की लोकप्रियता पर ध्यान दें ट्रंप। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के मामले पर आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि राम मंदिर से करोड़ों करोड़ों रुपए के चंदे की चोरी हो गई, लेकिन इस पर अब तक कोई एफआईआर नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा कि अयोध्या के राम मंदिर से करोड़ों रुपए के चंदे की चोरी हो गई। बताया जा रहा है कि लगभग 200 करोड़ रुपए तक का कैश ही चोरी हो गया और कई हीरे जवाहरात के बक्से चोरी हो गए और एक भी एफआईआर नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस, ईडी और सीबीआई ने कोई एफआईआर नहीं की। केंद्र में और यूपी में दोनों जगह इनकी यानी बीजेपी की सरकारें हैं। कोई रेड नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। केजरीवाल ने कहा जा रहा है कि बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं। कार्रवाई हुई तो सरकार भी गिर सकती है। आपके हिसाब से किसे बचाना जरूरी है, सरकार को या करोड़ों लोगों की आस्था को? राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा था कि एसआईटी गठित हो गई है और 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील है कि अयोध्या को बदनाम करने वालों के बहकावे में ना आए। चिंता मत कीजिए, 15 दिन का इंतजार कीजिए। एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, सब साफ होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में आज बड़ा घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 बागी सांसद अलग होने का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार ये सांसद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की तस्वीरें, वीडियो और उन्हें सौंपे गए पत्र की कॉपी जारी करेंगे। सांसदों ने स्पीकर को पत्र देकर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय की जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि इसके बाद सभी सांसद एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात कर सकते हैं। यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री में हुई बैठक में कई सांसद शामिल नहीं हुए। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बागी सांसदों पर पैसे लेकर पार्टी छोड़ने का आरोप लगाया है। हालांकि बागी सांसदों ने अभी तक इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है। कई प्रदर्शनकारियों ने रात धरना स्थल पर ही बिताई। रविवार सुबह करीब 100 से 150 लोग प्रदर्शन में मौजूद थे। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल धरने को अनशन में बदलने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। दिपके ने दिल्ली पुलिस पर प्रदर्शनकारियों के लिए खाना और पानी रोकने का आरोप लगाया। हालांकि सुबह जंतर मंतर पर लोगों और सामान की आवाजाही सामान्य दिखी। गौरतलब है कि प्रदर्शन की आधिकारिक अनुमति शनिवार शाम 5 बजे तक ही थी, लेकिन धरना अब भी जारी है। दिपके ने कहा कि अगर पुलिस कोई वैकल्पिक प्रदर्शन स्थल उपलब्ध कराती है तो वे वहां जाने को तैयार हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार को बातचीत का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। मुंबई में भिन्न मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट यानी बीईएसटी कर्मचारियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हुई। हजारों यात्रियों को सफर में परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि नीट यूजी री एग्जाम देने वाले छात्रों की सुविधा के लिए बीईएसटी ने 100 से अधिक विशेष बसें चलाईं। हड़ताल के कारण सामान्य बस सेवाएं लगभग ठप हैं और लोग लोकल ट्रेन, मेट्रो, टैक्सी व ऑटो पर निर्भर हैं। महाराष्ट्र सरकार ने MESMA लागू किया है और हड़ताली कर्मचारियों को नोटिस भी जारी किए हैं, लेकिन प्रदर्शन जारी है। सरकार और यूनियनों के बीच हुई बातचीत भी बेनतीजा रही। इस बीच मुंबई मेट्रो और लोकल ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई। यूनियनों का कहना है कि उनकी प्रमुख मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। इन मांगों में बीईएसटी के बजट को फिर मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी PMC के बजट में मिलाना, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना, रिटायर हो चुके वर्कर्स के बकाया का निपटारा करना, ट्रांसपोर्ट और बिजली के कामों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को खत्म करना और वेट लीज बसों के कर्मचारियों को बीईएसटी के स्टाफ में शामिल करना शामिल है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान के साथ 60 दिनों के भीतर अंतिम शांति समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगा सकता है। ट्रंप ने कहा कि फिलहाल 60 दिन के संघर्ष विराम के दौरान कोई टोल नहीं लिया जाएगा। उनका दावा है कि यह शुल्क मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सुरक्षा सेवाओं की लागत की भरपाई के लिए होगा। वहीं दूसरी ओर ईरान पहले से ही होर्मुज में सर्विस फीस लगाने की बात करता रहा है। इस बीच होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर तनाव बना हुआ है। ईरान ने लेबनान में इस्राएली हमलों और समझौतों के कथित उल्लंघन का हवाला देते हुए इसे फिर से बंद करने की चेतावनी दी, जबकि अमेरिका का कहना है कि जहाजों की आवाजाही सामान्य है। अब दोनों देशों के अधिकारी जिनेवा में बातचीत शुरू करने जा रहे हैं, जहां परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के प्रयासों के तहत आज स्विट्जरलैंड में सीधी बातचीत शुरू होने जा रही है। इस वार्ता में पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी बातचीत में शामिल होंगे। पाकिस्तान सरकार के अनुसार उसने पूरे संघर्ष के दौरान मध्यस्थ की भूमिका निभाई है और पहले भी अमेरिका ईरान वार्ता की मेजबानी कर चुका है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस भी बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच रहे हैं। वहीं ईरान की ओर से संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर कालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। गौरतलब है कि इसी हफ्ते अमेरिका और ईरान के बीच एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसका उद्देश्य युद्ध समाप्त करना है। इसमें अगले 60 दिनों में अंतिम समझौते तक पहुंचने की बात कही गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि ईरान संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षकों को अपने परमाणु स्थलों का दौरा करने की अनुमति दे। इसके बदले अमेरिका ईरान के कुछ फ्रीज किए गए फंड जारी करने पर विचार कर सकता है, जिसकी शुरुआत कतर में मौजूद 6 अरब डॉलर से हो सकती है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस टिप्पणी का एक बार फिर सोशल मीडिया पर जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने यह दावा दोहराया था कि मेलोनी ने G7 सम्मेलन में उनके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए बार बार अनुरोध किया था। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बार मेलोनी की राजनीतिक लोकप्रियता पर सवाल उठाया है। ट्रंप ने शनिवार को कहा था कि प्रधानमंत्री इटली में अपनी लोकप्रियता के स्तर के मामले में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही हैं। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि मेलोनी ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने या विकसित करने से रोकने के अमेरिकी प्रयासों का समर्थन नहीं किया। वहीं इसके बाद इंस्टाग्राम पर जारी एक बयान में मेलोनी ने कहा कि ट्रंप के लगातार और बिना उकसावे के किए गए हमले बेमतलब हैं। मेलोनी ने कहा कि जहां तक मेरी लोकप्रियता का सवाल है, आपका दोस्त होना निश्चित तौर पर इसे बढ़ाने में मददगार नहीं रहा है और न ही यह आपसे मेरे संबंधों पर निर्भर करता है। उन्होंने आगे कहा कि मेरी लोकप्रियता आपकी चिंता का विषय नहीं है। मेरा सुझाव है कि आप अपनी लोकप्रियता पर ध्यान दें। नीट यूजी 2026 का रीटेस्ट आज 21 जून को देश भर में आयोजित किया जा रहा है। यह परीक्षा पहले 3 मई को हुई थी, लेकिन पेपर लीक के आरोपों के बाद उसे रद्द कर दिया गया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने दावा किया है कि इस बार परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने के लिए बड़े स्तर पर इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा भारत के 551 शहरों के 5,440 केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर होगी। 22 लाख से अधिक छात्र इसमें शामिल होंगे। एनटीए ने 1.38 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे, 51,000 से अधिक जैमर और एआई आधारित निगरानी प्रणाली तैनात की है। हर परीक्षा कक्ष में 2 इन्विजिलेटर और बायोमेट्रिक व फेस ऑथेंटिकेशन की व्यवस्था की गई है। करीब 6,700 ऑब्जर्वर और बड़ी संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है। बांग्लादेश में अवामी लीग की स्थापना दिवस से पहले देश भर में सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया एजेंसियों ने आशंका जताई है कि 23 जून को पार्टी समर्थक प्रदर्शन और रैलियां निकाल सकते हैं। गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि अवामी लीग देश में अशांति और अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर सकती है। इसके चलते पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को किसी भी तोड़फोड़, हिंसा या कानून व्यवस्था बिगड़ने की कोशिश को रोकने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि सालगिरह के कार्यक्रमों के दौरान अवामी लीग समर्थकों और विरोधी राजनीतिक समूहों के बीच टकराव हो सकता है। गौरतलब है कि छात्र आंदोलन के बाद अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी और बाद में अवामी लीग को भंग कर दिया गया था। फिलहाल बांग्लादेश में तारिक रहमान के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में है।
टीएमसी के 3 बैंक अकाउंट जिनमें लगभग 440 करोड़ रुपए जमा थे, उनसे पैसे निकालने पर रोक लगा दी गई है। पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक में मौजूद इन 3 अकाउंट्स पर डेबिट फ्रीज लगा दिया गया है। इसका मतलब है कि इन पैसे को निकालना या बाहर नहीं भेजा जा सकता। हालांकि इनमें पैसे जमा किए जा सकते हैं। यह कार्रवाई पार्टी के 10 बागी विधायकों की शिकायत के बाद हुई। विधायकों ने खातों में जमा धन के स्रोत की जांच की मांग की है। शिकायत में कथित कट मनी वसूली, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों से जुड़े फंड का आरोप लगाया गया है। यह विवाद हालिया विधानसभा चुनाव में हार के बाद पूर्व मंत्री अरूप विश्वास और विपक्ष के नेता ऋतव्रत बनर्जी के गुटों के बीच पार्टी के संगठनात्मक और वित्तीय ढांचे पर कंट्रोल को लेकर चल रही सत्ता की लड़ाई के बीच हुआ है। यह ताजा घटनाक्रम टीएमसी के वरिष्ठ नेता अरूप विश्वास द्वारा बैंक को लिखे गए उस पत्र के कुछ दिनों बाद हुआ है, जिसमें उन्होंने अकाउंट्स की सुरक्षा और लेन देन रोकने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि पार्टी की जमा राशि जो 500 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है का तब तक इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए जब तक संगठन के भीतर नेतृत्व का विवाद सुलझ ना जाए। विश्वास ने खातों के मैनेजमेंट और कंट्रोल को लेकर चिंता जताते हुए उन्हें फ्रीज करने की मांग की थी। वहीं बागी विधायकों ने अब फंड के सोर्स की आपराधिक जांच की मांग की है। इस बीच ममता के करीबी विधायक कुणाल घोष ने कहा कि विश्वास अब कोषाध्यक्ष के पद पर नहीं है और उन्हें पार्टी की ओर से वित्तीय मामलों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। शाम 6 बजे फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.